ठाकुर ने अपने पिल्ले को कहां छुपा रखा है, वरना ठाकुर ने अपने पिल्ले को कहां छुपा रखा है, वरना तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। बोल। काली टोप के शिकार घर में। हद हो गई यार, और कितने दिन सड़ता रहूंगा इस चार दीवारी में? ना कोई मौज ना मस्ती, कब तक बंदी बनकर रहना पड़ेगा मुझे यहाँ? जब तक बड़े ठाकुर का हुक्म नहीं आता। तो कब आएगा बड़े ठाकुर का हुक्म? कहाँ घुसे चला आ रहे हो तुम लोग? हम नाचने गाने वाले हैं, रास्ते में रात हुई गई, तनिक हमका रात भर का सर छुपाए के जगह दे दो। हरगिज नहीं। अरे ई जुलुम ना करो सरकार, ई भयानक जंगल में जनानी को लेकर रात में कहाँ जाई? बहादुर जी हुजूर। अंदर आने दो इन्हें। लेकिन हुजूर बड़े ठाकुर। उनसे मैं निपट लूंगा, तुम लोग आओ। सरकार को हमारी उम्र लग जाई। हाँ बाबा। अरे बाप रे बाप, कितनी शानदार कोठी है रे चंपा। हमका तो कोठी से ज्यादा कोठी वाला भाई है। कितना बड़ा दिल है सरकार का। अगर तुम देखना चाहती हो कि हमारा दिल कितना बड़ा है तो सजा दो महफिल, जमा दो रंग, हम तुम्हें इनाम से खुश कर देंगे रानी। ये बात है तो पिलाए दा हमका थोड़ी सी मदिरा, फिर देखा हमरा जलवा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे ई का करी हो सरकार, इने पी ली ना मदिरा तो इका चढ़ जाएगी। और इका चढ़ गई ना तो जल्दी उतरबे नहीं, आपे से बाहर हो जाई। अच्छा तब तो हम इन्हें जरूर पिलाएंगे। ये लो और पी जाओ खटाखट। कृष्ण भैया, इससे पहले कि ठाकुर साहब हमें ढूंढ निकालें, हमें बिल्लो को डीआईजी साहब के हवाले कर देना चाहिए। सो तो करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ठाकुर से अपना हिसाब चुकता करना है। उसे ये धमकी देकर कि अगर उसने वो नहीं किया जो हम चाहते हैं तो हम उसके लाडले को जान से मार देंगे। ठाकुर बड़ी सख्त जान है भैया, इतनी आसानी से नहीं मानेगा। अरे बेटे की मोहब्बत सख्त से सख्त जान को तोड़ कर रख देती है।
हम ठाकुर को उसके बेटे की तरफ से वो खतरनाक तोहफा भेजेंगे कि उसकी रूह कांप उठेगी। फिर वो इसकी सांसों की भीख मांगेगा और हम उसके गुनाहों का हिसाब। इसका बायां पकड़ कर नीचे करो। चलो। नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। चलो इससे। मुझे छोड़ो। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ो। छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे। देखो मैं कहता हूँ नाम मत करोगा। छोड़ो। नहीं, छोड़ो मुझे। छोड़। नमक हराम, जिस जबान से तूने सारी उम्र हमारा नमक खाया, उसी जबान से तूने हमारे बेटे का पता बताकर से दुश्मनों के हवाले कर दिया। मैं नमक हराम नहीं हूं। माफ कीजिए दादा, मुझे माफ कर दीजिए दादा, माफ कर दीजिए मुझे। मैं तेरी कमरी उधेड़ दूंगा। हराम नहीं, मैं नमक हराम नहीं हूं दादा, मुझे माफ कर दीजिए। हरगिज नहीं। रामू, शंकर, भीमा, कन्हैया, इस मनहूस को ले जाओ और हवेली के बाहर फेंक दो। दादा, आपने ये अच्छा नहीं किया। अब तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो और मेरे बेटे को ढूंढा लाओ। कोई फायदा नहीं ठाकुर। तुम? हाँ, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा बेटा कृष्ण भैया के कब्जे में है, और अगर तुम उसे 7 जन्मों तक भी ढूंढो ना तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। सीधी तरह बता के तूने मेरे बेटे को कहां छुपा रखा है, वरना इस हवेली से तेरी लाश जाएगी, लाश। अगर तुमने मेरा एक बाल भी बाका किया या मैं तुम्हें कृष्ण भैया का संदेशा देकर 1 घंटे में वापस नहीं लौटा तो वो बिल्लू को जान से मार डालेंगे। हाँ, सोच लो ठाकुर, जिस आदमी को 2 खून की सजा मिल चुकी हो उसे तीसरे से क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, बताओ क्या संदेशा लाए हो कृष्णा का? उसने मेरे बेटे की रिहाई की कीमत क्या लगाई है? कीमत तो 2 ही लगाई है तुम्हारे बेटे की ठाकुर, एक उसे जिंदा रखने की, दूसरा उसे वापस लौटाने की। सबसे पहले तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर डीआईजी साहब को यह बताना होगा कि कृष्ण भैया बेकसूर है। मीरा बहन और असलम भाई का खून उन्होंने नहीं, जराशंकर ने किया है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? यह नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन में बदलने के लिए कृष्ण भैया ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है। क्या है ये? बहुत शौक था ना तुम्हें लोगों से अंगूठा लगवाने का, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी तुम्हें एक अंगूठा भेजें तुम्हारे बेटे का। हरामजादे, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तेरा खून पी जाऊंगा मैं। बंद करो ये गीदड़ भभकी और गौर से सुनो। अगर तुमने वो नहीं किया जो मैंने कहा तो ये अंगूठा अपने बेटे की मौत के परवाने पर लगा देना, क्योंकि हम उसके टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे पास ऐसे भेजेंगे कि तुम उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाओगे, समझे?